दस्ती जो है घुस के 200 के करीब आदमी घुस कर मेरे लड़का के साथ ऐसा मामला किया है, इस कदर गोली मारा है। मेरे बच्चा का पूरा बदन छन्नी छन्नी है। अल्लाह इंसाफ करेगा जालिम के साथ। जैसे हम तड़प रहे हैं मछली के, जैसे वो की भी माँ तड़पेगी जालिम के साथ। मेरा घर बर्बाद हो गया। वही एक ठो घर चलाने वाला था, बहुत समझदार था, बहुत अच्छा बच्चा था। घर नहीं आ रहा था कि हम चले आएंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा। छोटी छोटी बहन है। यही साहब की खबर है। उनका टिकट हो गया था 1 तारीख का। वो अभी वही एक रोज़ पहले वहीं था, मस्जिद के अंदर था। उसने भाई बुलाया तो कहा कि हम फजर की नमाज़ पढ़ा करके घर आएंगे। आने का प्रोग्राम बनाया हुआ था, लेकिन इतना मासूम, इतना प्यारा बच्चा था, इस कदर पुलिस बाहर खड़ी हुई थी। उस दरमियान में मेरे बच्चे को पूरा इत्मीनान था कि पुलिस से सहायता मिलेगा, लेकिन मेरे बच्चे को कोई फ़ायदा नहीं। 200 के करीब था और 3 बच्चा उसके अंदर दाखिल था। मेरा बच्चा सोया हुआ था और उसके बाद से जितने उसमें थे 200 के करीब उसके अंदर मस्जिद के अंदर घुस करके मेरे बच्चे को गोली मारा और इस कदर मारा। मेरा बच्चा बहुत बुरी तरह से गया है दुनिया से। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसके साथ, उस जालिम के साथ ऐसा इंसाफ होना चाहिए, उसी तरह से जैसे मेरे बच्चे के साथ इंसाफ हुआ है। जो है हर माँ अपने औलाद से मोहब्बत करता है, उस जालिम को भी माँ मोहब्बत की होगी। इस तरह से मेरा बच्चा जैसे तड़पाए, उस जालिम को भी तड़पाने की कोशिश कीजिए। यही मेरा है कि बच्चा ये घर चला रहा था। मेरे पास जवान लड़की है, 3 लड़की है। उसकी शादी का प्रोग्राम बनाया हुआ था। इस 3 साल से वो बच्चा नहीं घर पे आ रहा था कि मैं घर पे चला जाऊंगा तो मेरे बहन की शादी कैसे होगी। इसलिए बच्चा 3 साल से अपनी माँ से अलग था और आने का टिकट बनाया हुआ था, लेकिन उसी दरमियान के बीच में ऐसा हादसा हुआ। इसका हमको इंसाफ चाहिए। खबर जो है मौलाना साथ से कि जिसकी हत्या उसकी खबर कब मिली? सुबह 6 बजे। तो साथ भाई से आखिरी बार बात कब हुई थी फ़ोन पर आपकी? बच्चे के खाला से बात होती थी तो बताते थे कि बाबू ठीक है, तो सुन गया कि उसके साथ कांड हो गया। क्या उम्मीद लगा रहे हैं सरकार से इंसाफ? सरकार क्या करेगी, बच्चा तो चला गया। ये तो हम लोग के लिए हमेशा के लिए जो तकलीफ है तो रहेगा। अल्लाह सब्र दे, हम लोग को सब्र दे। बच्चे के साथ बहुत तकलीफ से मारा गया है, पूरा बदन चल रही था। मौलाना साद के गुरुग्राम के सेक्टर 57 में हत्या की खबर पिछले कई दिनों से चल रही है। लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं और उनके घर पे हम मौजूद हैं, जो बिहार के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में रहते थे। वो उनकी वालदा है सुनोबर खातून। उनसे जो है थोड़ा सा बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनके मन में जो चल रहा है, उससे तो हम जानते हैं कि क्या कुछ हुआ। हिंदुस्तान कमज़ोर पड़ गया है, इतना है। मतलब कि साद साहब की जो साथ जो कुछ हुआ उसकी खबर आपको कब आई थी? साद साहब की खबर है। उनका टिकट हो गया था 1 तारीख का। वो अभी वही एक रोज़ पहले वहीं था, मस्जिद के अंदर था। उसने भाई बुलाया तो कहा कि हम फजर की नमाज़ पढ़ा करके घर आएंगे। आने का प्रोग्राम बनाया हुआ था, लेकिन इतना मासूम, इतना प्यारा बच्चा था, इस कदर पुलिस बाहर खड़ी हुई थी। उस दरमियान में मेरे बच्चे को पूरा इत्मीनान था कि पुलिस से सहायता मिलेगा, लेकिन मेरे बच्चे को कोई फ़ायदा नहीं। 200 के करीब था और 3 बच्चा उसके अंदर दाखिल था। मेरा बच्चा सोया हुआ था और उसके बाद से जितने उसमें थे 200 के करीब उसके अंदर मस्जिद के अंदर घुस करके मेरे बच्चे को गोली मारा और इस कदर मारा। मेरा बच्चा बहुत बुरी तरह से गया है दुनिया से। इसलिए मैं
चाहती हूँ कि उसके साथ, उस जालिम के साथ ऐसा इंसाफ होना चाहिए, उसी तरह से जैसे मेरे बच्चे के साथ इंसाफ हुआ है। जो है हर माँ अपने औलाद से मोहब्बत करता है, उस जालिम को भी माँ मोहब्बत की होगी। इस तरह से मेरा बच्चा जैसे तड़पाए, उस जालिम को भी तड़पाने की कोशिश कीजिए। यही मेरा है कि बच्चा ये घर चला रहा था, मेरे पास जवान लड़की है, 3 लड़की है, उसकी शादी का प्रोग्राम बनाया हुआ था। इस 3 साल से वो बच्चा नहीं घर पे आ रहा था। मैं घर पे चला जाऊंगा तो मेरे बहन की शादी कैसे होगी, इसलिए बच्चा 3 साल से अपनी माँ से अलग था और आने का टिकट बनाया हुआ था। लेकिन उसी दरमियान के बीच में ऐसा हादसा हुआ। इसका हमको इंसाफ चाहिए और मेरे बेटे को ऐसी नौकरी होनी चाहिए जो मेरा घर चले। जैसे अभी पूरा चल रहा है तो आपको टीवी के ज़रिए खबर हुआ था या फ़ोन से ही मिली? नहीं, फ़ोन से मेरा लड़का बात किया था कि मैं कल अपने भाई के पास जाऊंगा, और उसी रात में 12 बजे रात में ऐसा कांड हुआ। पुलिस आई हुई थी तो भाई ने बोला कि निकल के आ जाओ बाहर। नहीं, मेरा लड़का बोला नहीं, पुलिस से मेरा पूरा इत्मीनान है कि ऐसा हादसा नहीं हो सकता है। लेकिन ज़बरदस्ती जो है घुस के 200 के करीब आदमी घुस कर मेरे लड़का के साथ ऐसा मामला किया है, इस कदर गोली मारा है, मेरे बच्चा का पूरा बदन छन्नी है। अल्लाह इंसाफ करेगा जालिम के साथ। जैसे हम तड़प रहे हैं मछली के, जैसे वो की भी माँ तड़पेगी जालिम के साथ। आपसे उसी रात को बात हुई थी? जी, बात हुई थी कि अम्मी आप लोग ठीक से रहिएगा, हम कल गाड़ी पकड़ेंगे। उसी रात में ऐसा हुआ। तो क्या मतलब सरकार से गुहार लगा रहे हैं, क्या उस सरकार से मतलब गुजारिश? सरकार से यही है कि मेरे बच्चे को नौकरी होनी चाहिए और इसका इंसाफ होना चाहिए, और मेरे लड़के की शादी का कुछ मदद होना चाहिए। मेरी लड़की का शादी होने वाला था कि बच्चा साथ ऐसा हादसा हुआ। मेरे पास 3 4 लड़के हैं शादी करने के लिए। मैं इंसाफ चाहती हूँ कि इसका क्या इंसाफ होगा। जालिम के साथ उसको फांसी होना चाहिए और मेरे लड़का को नौकरी होना चाहिए। मेरा लड़का डर गया है, वहाँ नहीं जा सकता है। मेरे बाल बच्चेदार है, वो अपने बाल बच्चा का खर्च कैसे चलाएगा, मेरा खर्च, माँ बाप का खर्च कैसे चलाएगा। तो आपको लगता है कि जैसे अभी कुछ आपके साथ साहब के साथ हुआ घटना, तो इस तरह का और भी डर लगा रहता है? आपके 2 और बच्चे हैं, दोनों मौलाना हैं। सिर्फ नमाज पढ़ाने की दाढ़ी वाला से चिढ़ रहा था, ऐसे कह रहा था कि एक दफ़ा और घेरा था लेकिन बच गया था। लेकिन हमने बोला कि चले आओ उसमें से, तो नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा काहे हुआ? पुलिस को पैसा दिया गया है, मेरे बच्चा को मरवाया है। अल्लाह से तो कि अल्लाह जैसा जालिम ने जुल्म किया है उसके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। मेरे बच्चा के साथ जैसा जुल्म हुआ है वैसा ही होना चाहिए। मेरा घर बर्बाद हो गया। वही एक तो घर चलाने वाला था, बहुत समझदार था, बहुत अच्छा बच्चा था। घर नहीं आ रहा था कि हम चले आएंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा। छोटी छोटी बहन है। यही हिंदुस्तान का ये हाल है। हिंदुस्तान की माएँ रो रही है, बेटा का जो है हत्या कर दिया गया। क्या बोला जाए क्या नहीं बोला जाए कुछ नहीं पता। लोकतंत्र इस देश में बचा हुआ है कि नहीं बचा वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि अगर किसी मस्जिद के इमाम को पुलिस की मौजूदगी में 200 लोग आकर मारते हैं, गोलियों से छलनी कर देते हैं, तो देश में लोकतंत्र कहाँ पर है ये तलाशना पड़ेगा। मगर इतना ज़रूर है कि 2014 के बाद लगातार मुसलमानों पर जो जुल्म बढ़ा है, ख़ास करके मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर, तो उन लोगों को भी अब डर लग रहा है कि इस तरह की चीज़ें नहीं हुई। मगर एक बड़ा महत्वपूर्ण है कि जिस गाँव में ये रहने वाली हैं उस गाँव में काफ़ी सारे हिंदू भी रहते हैं। वो सभी लोग आकर इनके साथ खड़े हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। आप आई हुई हैं दूर से, तो आपको कब खबर मिली थी? हम लोगों को खबर मिला मीडिया के माध्यम से। राजेश रंजन पप्पू यादव जी कल आने वाले हैं। अच्छा। वो 2 बजे के करीब में आएंगे। और मैं ये बताइए कि आपको, जैसे आप हिंदू समाज से हैं, बहन मुस्लिम है आपकी, तो क्या लगता है कि किन लोगों ने इतना नफरत फैला दिया है पूरे देश भर में? नफरत फैला रहे लोग जिनको कुर्सी अपनी बचानी है, तो लोग चाहते हैं कि किसी तरह
इस हालात को बनाए रखे, अपने कुर्सी बचाए रखे। हिंदुस्तान में तो तरह तरह का मामला हो रहा है महिलाओं के ऊपर, बेटियों के ऊपर, लेकिन एक तरफ इधर क्या कहते हैं, जो महिला का कपड़ा उतार करके पूरे शहर में घुमाया गया है, बहन के बेटी के साथ इस तरह का हाल होता है। आज हमारे भाई इमाम है, मस्जिद में नमाज देते हैं तो उनके साथ मस्जिद में घुस करके हत्या कर दी जाती है। तो आज देश में जो हिंदू मुस्लिम का नारा लगाए हुए है, हिंदुस्तान ही खतरे में है। हाँ, हिंदुस्तान खतरे में है। और हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा बरबोला है, झूठा पार्टी है, जो भाजपा पार्टी झूठा पार्टी है। भाजपा के लोग चाहते ही हैं कि इस तरह का माहौल बने रहे, ताकि हमारे तरफ जो नेता लोगों का करतूत है, प्रधानमंत्री का जो करतूत है, उस पर नज़र नहीं आ करके लोग हिंदू मुस्लिम में फंसे रहे। आपका नाम क्या है? मेरा यास्मीन अख्तर नाम है, खाला हूँ उनकी। अच्छा, मौलाना साद साहब की खाला है। तो आप कहाँ के रहने वाली हैं? इसी इलाके की? सिवान के रहने वाले। आपके खबर जो है मौलाना साद से कि जिसकी हत्या हुई, उसकी खबर कब मिली आपको? सुबह 6 बजे। तो साद भाई से आखिरी बार बात कब हुई थी फ़ोन पर आपकी? बच्चे के खाला से बात होती थी तो बताते थे कि बाबू ठीक है, तो सुन गया कि उसके साथ कांड हो गया। क्या उम्मीद लगा रहे हैं सरकार से इंसाफ? सरकार क्या करेगी, बच्चा तो चला गया। ये तो हम लोग के लिए हमेशा के लिए जो तकलीफ है तो रहेगा। अल्लाह सब्र दे, हम लोग को सब्र दे। बच्चे के साथ बहुत तकलीफ से मारा गया है, पूरा बदन चल रही था। सब्र कीजिए ना। बच्चे को तमन्ना होती है कि अपने घर जाए, अपने माँ से मिले। 3 साल किसी का बच्चा बाहर रहेगा तो माँ को कितना तकलीफ रहता है। मजबूरी है, बच्चे को आदमी छोड़ देता है, रोजी रोटी करेगा, घर चलेगा, बहन का सवाल है। इसलिए माँ सब्र करके रहती है, दिल को थाम के रहती है, अल्लाह से दुआ करती है। सारे मुसलमान के बच्चों के पास सबका बच्चा, हिंदू का भी बच्चा बच्चा ही होता है, सबका दर्द नहीं होता है। लेकिन सरकार को इस तरह से नहीं करनी चाहिए, पाबंदी लगाना चाहिए। तो हिंदुस्तान की माएँ रो रही है, बच्चा बच्चा होता है, माँ माँ होती है। ना किसी का धर्म, ना किसी का मज़हब, ना किसी का रंग ज़ात पता चलता है। मगर अफसोसजनक है कि पिछले 2014 से पूरे देश भर में जो माहौल, जो हालात बन गए, उसने कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के एक तबके को डर में ज़रूर डाल दिया है। मौलाना जो रास्ते पर चलते हैं, उन बेचारे के दिल में डर होता है कि क्या उनके साथ क्या घटना हो जाएगी। मगर अफसोस ये भी इस बात का है कि सरकार कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही। मगर खुशी इस बात की है कि हिंदू मुसलमान अभी भी एक साथ जो है रहने की कोशिश में है, एक दूसरे के दुख दर्द मुसीबत में साथ खड़े हो रहे हैं। देखते हैं सरकार क्या कुछ होता है और क्या कुछ जो है मौलाना साद के जो भी गुनाहगार हैं उनको किस तरह से सज़ा देती है। रज़ान सर की द इंडियन खबर, सच आपके सामने।